हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। कुछ लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ये अमाउंट मल्टीप्लाई होकर आप ही के लाइफ में रिटर्न जाए। ओके, सो आज डिवाइन से कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ लोगों से मूव ऑन किए हैं टोटली। आपने यही सोचा कि बार बार कुछ यानी कि कॉन्वर्सेशन, इस तरीके का कॉन्वर्सेशन, इस तरीके का फाइटिंग, इस तरीके का कुछ बार बार आपके लाइफ में इस तरीके का कुछ भी इवेंट्स जिसमें आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर्मों में काउंट हो रहे, ठीक है। ये आपने महसूस किया है, ठीक है। ये आज स्ट्रांगली डिवाइन से स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ये खुद आपने रियलाइज किया है। जब आप खुद रियलाइज कर पाएंगे तभी न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर, जो भी जहाँ पर आपको सक्सेस पाना है वो तभी आएगा जब आप खुद रियलाइज कर पाएंगे। कुछ लोग आपको समझा रहे हैं, कुछ कुछ भी आपको, कोई भी आपको समझाने की आपको बार बार आपको कुछ भी समझ में आ रहा है लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी टाइम पर आप बैलेंस करते 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 यस, ओके, बार बार आपके टूवर्ड्स स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक सेंड किया गया है। आप आपने आपने एक टाइम पर आके ऐसा सोचा कि कौन सा चीज़ों से, कौन से जगह से, कौन लोगों से मुझे इमोशनली डिटच्ड होना है। इमोशनली जो मैंने जो एक इमोशन पार्ट उनके लिए रखा है अपने लाइफ में, अपने दिल में, अपने लाइफ में नहीं, सॉरी, दिल में आपने जो एक इमोशन पार्ट उनके लिए रखा है, आप बहुत अटैच है इमोशनली। आप दिखाते नहीं हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ये कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं बोलूँगी, जो लोग कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। आप कुछ ऐसे लोगों से इमोशनली जुड़े हुए हैं जहाँ पर ये लोग कुछ नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं एंड वो भी यहाँ पर बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है। आप हो सकते हैं कि देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए मैसेज जाता है। मेरी कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। आपके स्क्रीन पे कभी बार पॉप आउट हो, आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज है डिवाइन से, ओके। यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक ठीक है, कि आप कौन से एनर्जी में हैं, कौन सा एनर्जी में आप हैं। अभी तक ये खुद आप रियलाइज कर पाओगे। मेनली यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आपने मूव ऑन किया है कुछ सिचुएशन से। रोज कुछ तरीका, कुछ मुझे यहाँ पर बहुत लड़ना झगड़ने का वाइब्स आ रहा है। कुछ आर्गुमेंट, आप शायद किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, आप शायद किसी को कुछ ब्राइट लाइट दिखाना चाहते हैं, शायद आप किसी को कुछ तरीका सिखाना चाहते हैं लाइफ जीने का, कि इस तरीके से चलने से वो इंसान अपने लाइफ में बहुत सक्सेस बहुत सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। किस तरीके से उस पर्सन को बैलेंस करना है, जीना है, ताकि उनका पल्ला भारी हो। आप यहाँ पर इस कार्ड में एक बहुत सुंदर मीनिंग है। यहाँ पर देखिए एंजल है एंड यहाँ पर कुछ कुछ ब्लैकिश कुछ है, आप देख सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एंजल है, ठीक है, दोनों का ही विंग्स है, पर ये ब्लैक है एंड ये कुछ वाइट परी जैसा है। एंड यहाँ पर एक फीमेल है, यहाँ पर एक मेल है, जो मेल इस फीमेल से कुछ एपोलॉजी, सॉरी, इस तरीके का जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आज डिवाइन से आ रहा है कि आप कुछ रिलेशन से मूव ऑन कर चुके हैं बट आज कोई आपसे जुड़ना चाह रहे हैं एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली, ओके, एनर्जेटिकली, टोटली एनर्जेटिकली, टोटली एनर्जेटिकली। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमा से, कुछ
पास्ट का कुछ इवेंट से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इसको अंदर अंदर में इनका जो डार्क जो साइट है ना, इनका जो डार्क साइट है, जो कुछ कर्मों से ये पर्सन अभी जूझ रहे हैं, वहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे। एंड कहीं ना कहीं आपसे शायद ये सॉरी ना भी कहे, क्योंकि इनको इनका जो ईगो है, इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं होता है, इनको बहुत ज़्यादा ईगो बूस्ट करना पसंद है। जो कोई भी पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है, किसी के भी लिए ये मैसेज हो सकता है, मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि ये आपके पार्टनर का ही हो। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप कौन से, आप खुद देखिए कि आप कौन से एनर्जी में हैं, तो आप समझ सकते हैं। मेनली देखिए, अभी कुछ टाइम ऐसा आ रहा है आपका या तो आपके पर्सन का, अगर इस रिलेशन में बहुत कुछ एक सही सुधार आना है, कुछ अच्छा आउटकम आना है, अगर आना है तो किसी को कुछ अपना कुछ तो तरीका को सही करने के लिए बार बार यहाँ से डिवाइन से कॉलिंग आ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत एक एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल भी है, तभी ये इस पर्सन का ड्रेस का कलर देखिए रेड, क्योंकि ये पर्सन है तो स्पिरिचुअल, बट ये बैलेंस नहीं कर पा रहे एंड ये समझ नहीं पा रहे कि इनके तरफ से गलती किस जगह पर हो रहा है। ठीक है, इनका जो भी ये कर रहे हैं ना, जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ पर भी ये खुद समझ पा रहे हैं कि ये कहीं पर तो इनसे कुछ गलती हुआ है और हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को आज ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने एक बहुत सही पर्सन को खोया है, एक ऐसे पर्सन को खोया है जिनको खोना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये इस पर्सन को आज कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, आपका वैल्यू आने वाले टाइम पर, आपका जो वैल्यू है ना, वो बहुत लोगों को समझ आएगा। जस्ट वेट एंड सी। आपने मूव ऑन किया है, मूव ऑन कहाँ पर किया है आपने? आप हो सकते कि उस इंसान से अभी भी बात करते हैं, सब कुछ है, बट आपका जो इमोशनल पार्ट था ना, आप बहुत जो केयरिंग थे, किसी को समझाने पे हमेशा बिजी रहते थे। यहाँ पर स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि किसी को आप हमेशा स्ट्रांगली समझाने की कोशिश में लगे हुए थे कि किसी को मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस कैसे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी देखिए एकदम से स्पिरिचुअल और एकदम से मटेरियल नहीं होना चाहिए। जो लोग देखिए, कभी कभार कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल संन्यास, देखिए मैं यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं पॉइंट आउट कर रही हूँ, जस्ट मैं बोल रही हूँ कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो स्पिरिचुअल पाथ है, मटेरियल पाथ है, दोनों में बैलेंस। कई कबार कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल संन्यास लाइफ ले लेते हैं, संन्यास में निकल जाते हैं। अगर वो संन्यास में निकल जाते हैं तो उनके जो फैमिली तो होते हैं ना, वो तो ट्रॉमा में आ गए, वो तो संन्यास में गए, मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं और निकल जाऊंगी। कुछ टाइम के लिए कोई भी जा सकता है, हर किसी को राइट है। मैं खुद बोलती हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल जगह पर जाइए। ये टाइम आने वाला है 29 मार्च के बाद, बहुत लोगों को लगेगा कि शांति चाहिए, पीस चाहिए, और वो स्पिरिचुअल पाथ में निकल जाएंगे। स्पिरिचुअल पाथ में जहाँ पर जाके वो बैलेंस कर पाए, क्योंकि उनको घर पर बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको घर पर इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि उनके आसपास बहुत लोग होते हैं तो वो बैलेंस कर नहीं पाते। ओके, आपको पेशेंस रखना है। मेनली एक ऐसा टाइम आया है, देखिए मैं एक बार बार बोल रही हूँ, सैटर्न ट्रांजिट इन्फिनिटी 8, सैटर्न का नंबर क्या है? नंबर 8। आपको इस टाइम पर धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी रिलेशन में आप अच्छा आउटकम चाह रहे हैं, कुछ भी जगह पर आप बहुत अच्छा आउटकम चाह रहे हैं, ठीक है। और आप अगर कोई रिलेशन में भी सही सुधार चाहते हैं ना, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कोई बहुत ज़्यादा सॉरी है। आप हर बारी में फ़ोन कर लेंगे, आप हर बारी में मैसेज कर लेंगे देखने के लिए कि उस पर्सन के दिल में क्या है। उस पर्सन को थोड़ा सा और टाइम
ज़रूरत है बैलेंस होने का, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत छुपाया है, बहुत कुछ। एक ऐसे पर्सन को छुपाया है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही एक खूबसूरत काइंड पर्सन है, क्वीन ऑफ कप्स, जिनका जो इमोशनल पार्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आज आपने आपने कुछ इमोशन अपना, आप जो बार बार इमोशनली ब्लॉक हो जाते थे ना समझाने पे, हो सकता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आप किसी और को उस एनर्जी से, उस जगह से बचाने की कोशिश करते, बस कि वो अपना एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन ये तरीका हर किसी को समझ नहीं आता है। आपको दुख आपको दुख मिलता है उनके कुछ बातों से, उनके कुछ बिहेवियर से। और कुछ लोग आपसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हैं, ठीक है, आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं जो कि शायद आपको समझ आ रहा है, आपको बहुत कुछ समझ भी आ रहा है, ठीक है, ओके। कोई बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ अर्निंग का यहाँ पर आ रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ अर्निंग का सोच रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि वो अपना नॉलेज को पहले गेन करें, वो आप खुद को उस जगह पर लेके जाए जहाँ पर जहाँ से वो अर्निंग चाह रहे, जहाँ पर भी वो कुछ करना चाह रहे हैं, वहाँ पर वो अपना सही नॉलेज को पहले सही करे। नहीं तो आने वाले टाइम पर हर अपॉर्चुनिटी से वो बाहर हो सकते हैं। किसी का आ रहा है, अगर आप कोई जॉब में हैं, आप कोई भी बिजनेस में है, कहीं पर भी है, आप आप हड़बड़ी ना करें, बस आप हड़बड़ी ना करें, इस तरीके का काम करने की कोशिश ना करें कि लोग आपसे रूठ जाए। यानी कि अगर आपको सक्सेस पाने में, अगर आपको प्रमोशन पाने में 3 मंथ्स की जगह में 6 मंथ लगे तो लगे, बट आप उस जगह पर ऐसा कुछ ना करें कि लोगों के पास आप एक ऐसा पर्सन नज़र में आए, आपका जो पहचान ऐसे तरह सब कोई देखे कि यू आर रॉन्ग पर्सन, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी पर्सन। ये लोगों आप अपने ऊपर ना लगा। आपका जो भी सैलरी है उसको आप इंक्रीज करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए आप ये तरीका ना आजमाएं, ये बोला जा रहा है, ताकि जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ऑलरेडी डिवाइन ने सेट करके रखा हुआ है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके डेस्टिनी का है, वो आपको दे पाए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। यस, जब मैं जो कुछ भी बोलती हूँ और वही कार्ड आ जाता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। डिवाइन जो आपको, मैं अभी क्या बोल रही थी, डिवाइन जो आपको अपॉर्चुनिटी जो देने का सोच के रखे है ताकि वो दे पाए, वो ऑलरेडी रेडी है आपको देने के लिए। डिवाइन से कुछ पाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको, आप जिस फील्ड में है, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें और नॉलेज और तरक्की करने के लिए आप क्यारी मेहनत करें। जल्दी जल्दी फर्स्ट मनी अर्निंग का ना सोचे, क्योंकि तो इस हैंड से लेते हैं ना, एंजल की हाथ से, एंसेस्टर की ब्लेसिंग से, तो वो आपके लिए परमानेंट है, क्योंकि वो आपके डेस्टिनी का है। ये जो डेस्टिनी का है, ये आपके कुछ गलती की वजह से आप इसको खराब ना करें, ठीक है। आपका कुछ हड़बड़ी, आपका कुछ इंफॉर्मेशन छुपाना, आपको वो दिखाना जो कि आप नहीं हैं, कुछ आप ऐसे लोगों के सराउंडिंग हैं जो कि मेहनत को बहुत पसंद करते हैं, ऑनेस्टी को बहुत पसंद करते हैं। शायद वो आपको दिखाते नहीं हैं, बट वो आपके लिए उनके दिल में भी बहुत जगह है। तो आप उस चीज़ को ना लूज़ करें आने वाले टाइम पर, क्योंकि ऑलरेडी आपके डेस्टिनी का ये है जो कि डिवाइन ने सिलेक्ट किया है आपको देने के लिए, ठीक है।
लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आप कोई भी फील्ड में हैं, आपके लिए सक्सेस आ रहा है। एस सब में एस की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ वंस, एस ऑफ कॉइन्स। आप वेट करें, आप पेशेंस रखें प्लीज। आज कंफर्मेशन, आज की रीडिंग से यही आ रहा है कि आने वाला टाइम आपको तभी दे सकता है जब आपको आपको जब भरोसा हो डिवाइन के ऊपर, आपको जब ये भरोसा है, आपको जब ये भरोसा हो कि हाँ मुझे मिलेगा, आई नो। ठीक है, आप वेट करें, आप अपने कर्मों को बैलेंस रखिए, आप अपने कर्मों को बैलेंस रखिए एंड पास्ट के इवेंट्स में ना जाइए। पास्ट की इवेंट्स मीन्स आज बहुत ज़्यादा ये मुझे डिवाइन से पिक हो रही है कि कुछ लोग, जहाँ से मैं पहले ही बोली आपको, आप मूव ऑन करके आए। कहाँ से? इमोशनली, जहाँ पर आप अपना माइंड को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, बार बार आप एनर्जेटिकली जुड़ रहे थे। उनको एनर्जेटिकली जुड़ना किसको बोलते हैं? एवरीथिंग इज योर हेड। सोचते रहते हैं आप किसी के बारे में। जब आप किसी के बारे में अगर सोचेंगे भी तो आपके दिल से बस एक ही चीज़ आना चाहिए, मैं खुश रहना चाहती हूँ, जो भी हुआ माफ़ किया, जाने दो, फॉरगेट इट, लिव एंड मूव ऑन। मैं मूव ऑन होना चाहती हूँ क्योंकि आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कॉइन्स, यानी कि आपके लिए बहुत कुछ है। आपके लिए छोटा मोटा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जजमेंट का टाइम आया है। टाइम के अनुसार ही दिया जाएगा। आप हो सकता है कि आप वेटिंग जोन में है कुछ एक जगह को पाने के लिए, बट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा आज जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रमोशन, उनको बहुत टाइम से वो कुछ प्रमोशन के लिए, कुछ उनके सैलरी में इंक्रीज वो चाहते हैं। आपके नॉलेज से ही, आपके हार्डवर्किंग से ही एंड आपके ऑनेस्टी से ही आपको दिया जाएगा। ये आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है। मैं पहले ही बोली कि आज बहुत ज़्यादा जॉब का आ रहा है, कोई ऑफिस का, कोई कुछ ऑफिस में। ठीक है, कुछ ऑफिस में फिर से देखिए, अगर आप कुछ एक पर्सन के साथ, कुछ एक इवेंट्स के साथ कहीं पर भी आपका इमोशनल पर जुड़ा हुआ है जो कि आपके लिए वर्दी नहीं है, आपको बार बार ट्रॉमा में लेके जाता है, तो उस जगह से आप निकल के आइए पहले, फिर आपके लिए ये सब आएगा। ठीक है, अगर आप किसी के बारे में सोच सोच के परेशान हैं, कोई आपको अगर बिना बात का ट्रॉमा दे रहा है एंड आपको ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि ना चाहते हुए भी आप कहीं पर तो स्टक है, आप कहीं पर स्टक है एंड आप, हो सकता है कि यू नीड हीलिंग एंड यू नीड मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी मदर फिगर है, ये मून को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई मदर फिगर, कोई लेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है, आप उनका सुने। ठीक है, आप जितना लेडी लोगों को रिस्पेक्ट दोगे, यहाँ पर मेनली ये मैसेज आ रहा है कि आप कोई भी है, आप एक लेडी भी हैं एंड आप फीमेल है, आप मेल है, कोई भी है, आप जितना लेडीज़ को, मदर जो भी है, आपके ताई जी, आपके आंटी, आपके मदर फिगर जो भी है आपके सराउंडिंग, उनको जितना रिस्पेक्ट दोगे, आप जितना उनको सही से उनका रिस्पेक्ट करोगे, उतना आपके लाइफ में तरक्की है। ये आपके लिए नाइट ऑफ वंस, उतना आपके लाइफ में तरक्की है। ये स्ट्रांगली ये आ रहा है। ठीक है, आपसे कोई आज सॉरी भी कहना चाह रहे हैं, वो अंदर से सॉरी है लेकिन वो आपको बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनका ईगो, बट ये सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में भी है एंड वो शायद अभी कुछ हेल्थ रिलेटेड उनको इशू चल रहा है, क्योंकि वो जो कहना चाहते हैं वो आपको कह नहीं पा रहे। ठीक है, यस,
वो जो आपको कहना चाह रहे आपको कह नहीं पा रहे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर आप दोनों में ही कुछ एक मन की लड़ाई चल रहा है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, दोनों ही मतलब सेम, दोनों ही सेम, दोनों को ही लग रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। और यहाँ पर एक ईगो क्लैश का एक लड़ाई यहाँ पर ऑन गोइंग है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आने वाले टाइम पर आप सिर्फ स्टक रह सकते हैं कुछ सिचुएशन में। आपको बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी कुछ बर्डन, कुछ हार्डवर्किंग करने की जगह पे आप जाओगे। आप क्यों जाओगे? जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर, जजमेंट का कार्ड आया है, क्योंकि आप अगर पास्ट से निकल के नहीं आए, पास्ट में हो सकता है कि आपको बहुत ट्रॉमा मिला है, ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत दुख दर्द बहुत कुछ दिया है, वहाँ से आपको निकलना है। बस आपको बस वहाँ से निकलना है। एंड आपके कर्मों, आपका जो पास्ट का कुछ कर्मा है वो स्वयं डिवाइन चाहते हैं कि सही हो। तो आपका अभी जो आप अब जो भी कर रहे हैं आप उसमें ऑनेस्टी रखें। ठीक है, आप उसमें ऑनेस्टी रखें। जिस चीज़ के लिए आप बार बार प्रे कर रहे डिवाइन से, जिस टाइम के लिए, कुछ यहाँ पर फैमिली का भी बहुत आ रहा है, फैमिली में सुधार जो भी है वो बच्चे का हो सकता है, आप एक पेरेंट्स हैं एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बच्चे कुछ एक ऐसे जगह पर स्टक है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फैमिली में अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है, एक दूसरे पे रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है एंड रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है। ओके, यस, एक दूसरे पे रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। पीस ढूंढिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप अपने अंतर आत्मा से पूछिए। आप कुछ टाइम के लिए अलग रहिए, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। जितने जल्दी आप आंसर में आएंगे, पीस में आएंगे, ठीक है, उतना जल्दी आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल पाथ में जाना है। पहले आपके लाइफ में जो भी इविल काइंड ऑफ कुछ नेगेटिविटी कुछ भी आपके साथ चल रहा था, आपकी स्पिरिचुअलिटी के ग्रोथ से ही वो वॉश आउट होगा। आप मूव ऑन करेंगे, सब कुछ खत्म हो सकता है, सिर्फ आप अगर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ोगे। स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस रहना है। आपके पास्ट पर्सन का आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है सुधार के, क्योंकि वो उनमें क्या प्रॉब्लम है ये फिलहाल वो देखने की कोशिश कर रहे, अपने खुद से वो क्वेश्चंस कर रहे हैं इस टाइम पर, वो अपने अंतर आत्मा से क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। ठीक है, पेशेंस के साथ सब कुछ सही हो सकता है। यस, बिग सक्सेस कमिंग टूवर्ड्स यू, बिग सक्सेस। यहाँ पर आपको बिग सक्सेस कैसे मिलेगा, कैसे, क्यों डिले हो रहा है आपका सक्सेस? अगर आप आज के डेट में ये समझ नहीं पा रहे कि आपका सक्सेस क्यों डिले हो रहा है, तो सिर्फ इसके वजह से डिले हो रहा है कि आप पुराना पैटर्न को छोड़िए, पुराने माइंडसेट को छोड़िए। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोग को कुछ तो सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो इस रीडिंग को यहीं तक कंक्लूड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में। तब तक टेक केयर एंड खुश रहिए।